यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट क्लाउड होस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छी क्लाउड होस्टिंग कौन सी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जब भी हमारे एजेंसी में, यानी कि जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, वहां पर कोई भी आता है और कहते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट बनानी है, और तो उसके लिए कौन सी होस्टिंग सही रहेगी, ठीक है, या फिर आप कौन सा होस्टिंग रेकमेंड करते हो, जब भी हमसे कोई ऐसा पूछता है तो डेफिनेटली मैं और मेरी जो टीम है हमेशा केमी क्लाउड रेकमेंड करते हैं। जब वो एग्जैक्टली पूछते हैं कि बेस्ट क्लाउड होस्टिंग कौन सा है, ठीक है, क्योंकि क्या रहता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स की अलग अलग प्रेफरेंस रहती है। कोई प्राइसिंग को देखता है, कोई परफॉर्मेंस को देखता है, और कोई रिलायबिलिटी को देखता है, ठीक है। तो जब हमसे कोई ऐसे पूछता है कि बेस्ट क्लाउड होस्टिंग कौन सा है, तो हम बाकी सारी चीजों को साइड में रख के सीधे ये बोलते हैं कि केमी क्लाउड सबसे अच्छी क्लाउड होस्टिंग है, अगर आप क्लाउड होस्टिंग के साथ जाना चाहते हो तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा, तो भी मैं भी आपको क्लाउड होस्टिंग ही रेकमेंड करूंगा, ठीक है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस प्राइस रेंज पर अगर कोई सबसे बढ़िया सर्विस देता है पूरे मार्केट में, मतलब हम जैसे कि जानते हैं कि 5,000 से ऊपर जो है वेब होस्टिंग कंपनीज है, जिसमें से आप ये मान के चलो 400-500 कंपनी ऐसी है जो क्लाउड होस्टिंग सेल करती है, जिसमें से कुछ 10 या 15 कंपनी ऐसी जो टॉप लेवल की कंपनी है, और उस टॉप लेवल की कंपनी में से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस जो प्रोवाइड करती है वो है केमी क्लाउड होस्टिंग। अब केमी क्लाउड होस्टिंग इतना खास क्यों है गाइस? देखो, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि प्राइस पे तो हमेशा मतलब एक जैसा प्राइस लेके चलती है, और रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो इन कंपनियों की रिलायबिलिटी पूरे मार्केट में सबसे अच्छी होती है। जैसे कि हम बात कर ले WPX, ठीक है। WPX का क्या रहता है कि वो एक मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग कंपनी है, वो कोई क्लाउड होस्टिंग कंपनी नहीं है, लेकिन उनका भी सीन है, वो अपने प्राइस में कभी कोई चेंजेस नहीं लाते, कोई बहुत बड़ा ऑफ नहीं देते, कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं देते हैं, ठीक है। जिस प्राइस से वो शुरू से काम कर रहे हैं, मतलब 10 साल पहले जो उनकी प्राइस थी उसी प्राइस पर आज भी काम कर रहे हैं, वैसे ही केमी क्लाउड है, वो भी अपना प्राइस में कभी कोई चेंजेस नहीं लाते, हमेशा अपनी प्राइस को बिल्कुल सेम रखते हैं, ठीक है। ना बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे ऑफ सीजन में, और ना ही बहुत कम कर देंगे जब जो हमारा ब्लैक फ्राइडे है, साइबर वीक आता है, ठीक है, इन टाइम पर बहुत ज्यादा कम भी नहीं करते, मतलब कम भी नहीं करते का मतलब ये कम करते ही नहीं है, ठीक है। तो एक ही प्राइस पे चलते रहते हैं और हमेशा एक जैसा परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, सबसे पहले वो नई टेक्नोलॉजी यूज करती है ये कंपनियां, ठीक है। जैसे कि हम केमी क्लाउड की बात करें तो कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, सबसे पहले अडेप्ट करती है उसको, और हमें बेस्ट से बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। प्राइस का लालच देकर, मतलब बहुत बड़ा डिस्काउंट हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना 75% ऑफ, ये आपको पूरे साल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्राइस है वो हमेशा एक जैसी रहने वाली है, कोई इसमें चेंजेस नहीं आते। हाँ, कुछ 2 या 3 महीने का एक्स्ट्रा होस्टिंग वगैरह आपको यहाँ मिल जाती है। जैसे आप देखें तो 3 मंथ्स फ्री होस्टिंग वगैरह यहाँ पे मिल जाती है आपको, वो तब जब आप 3 साल का प्लान लेते हो। तो अगर आप 1 साल का प्लान लेते हो तो वो नहीं मिलता। लेकिन गाइस, जब मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट क्लाउड होस्टिंग की, तो मैं ऑफर्स को साइड में रखूंगा, मैं डिस्काउंट्स को साइड में रखूंगा, ठीक है, मैं किसी भी तरह के अट्रैक्टिव चीजों को साइड में रखूंगा। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करूंगा, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू जाते हो, ठीक है, क्योंकि साइट पर कोई डिस्काउंट नहीं है, हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट और प्लस 3 मंथ्स का प्लान, वो आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कंपनी के साथ हमारा टाई अप है, तो जिस वजह से हमें डिस्काउंट लिंक मिल गया, तो वो डिस्काउंट लिंक को जो है आप यूज कर सकते हो परचेस करने के लिए, ठीक है। डायरेक्टली कंपनी कोई भी डिस्काउंट नहीं देती है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, वो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली आके वहां से परचेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आप इनका रिव्यूज देखोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो, हालांकि यहां पर आप देख सकते हो ट्रस्ट प्रोफाइल है, गूगल है, होस्ट एडवाइस है, G2 रेटिंग है, इन सभी पर इनका जो अगर रिव्यू देखे तो 5 आउट ऑफ 5 है। ट्रस्ट प्रोफाइल में, गूगल में 5 आउट ऑफ 5, होस्ट एडवाइस में 5 आउट ऑफ 5, और G2 रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5। अब यहां पर मैं जो देखता हूं मेनली वो है होस्ट एडवाइस। अब होस्ट एडवाइस को देखने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि होस्ट एडवाइस एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज होते हैं, किसी भी और सॉफ्टवेयर कंपनी के रिव्यूज यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहां पर मैं देखूंगा केमी क्लाउड, तो यहां पर आप देखेंगे कि 5 आउट ऑफ 5 रिव्यू है, 5 स्टार रिव्यू आपको मिल जाता है। और अगर आप सर्वर लोकेशंस देखते हो
17 सर्वर लोकेशन है इनके पूरे घर। इतना सर्वर लोकेशन आपको कोई भी दूसरी कंपनी में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इतने ज्यादा सर्वर लोकेशन है इनके, और इंडिया में इनका मुंबई है, ठीक है। इंडिया में आपको मुंबई में मिल जाता है। बहुत सारी जो बाहरी कंपनियां होती है वो इंडिया में सर्वर नहीं देती है, लेकिन केमीक्लाउड आपको इंडिया में भी सर्वर दे देते हैं। तो ये भी इस कंपनी का एक और प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब कहां सर्वर मिलता है ये देख लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ओके, तो यहां पर जो इनके सर्वर लोकेशन है, डलास, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, टोरंटो, लंदन, सिडनी, फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर, टोक्यो, मुंबई, शिकागो, मियामी, वाशिंगटन, एम्स्टर्डम, मिलानो, पेरिस और स्टॉकहोम। अगर आप देखोगे यूएस में इसके 6 सर्वर लोकेशन है, ठीक है। और बाकी जगहों पर भी इसके सर्वर लोकेशन, लंदन में आपको इस सर्वर लोकेशन में, मुंबई में है, जापान में है, ठीक है, सिंगापुर में है, स्टॉकहोम में, मतलब कनाडा में मिल जाएगा, ठीक है। इन सभी जगहों पर आपको इनके सर्वर लोकेशन मिल जाते हैं, जो कि सबसे मेन जो कंट्रीज है, हर कॉन्टिनेंट्स को इन्होंने कवर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं भी कोई कॉन्टिनेंट यहाँ पे छूटा नहीं है। अब बात करते हैं क्लाउड होस्टिंग। अब गाइस यहां पर आप देखोगे कि लिखा हुआ है शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग और क्लाउड वीपीएस होस्टिंग। अब यहां पर गाइस बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इस वीडियो को देखना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पर ये जो क्लाउड वीपीएस होस्टिंग लिखा है, आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। सारे ही प्लान्स क्लाउड होस्टिंग है, ठीक है। वीपीएस तो वीपीएस है बस, और कुछ नहीं है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आपको इनमें से कौन सा होस्टिंग लेना है, तो आपके लिए जो काम की होस्टिंग है वो है शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग, ठीक है। अब अभी यहां पर फिर से 2 ऑप्शन तो रह ही गए। रीसेलर होस्टिंग उनके लिए जो होस्टिंग आगे बेचना चाहते हैं, या फिर जो डेवलपर्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को अलग अलग होस्टिंग देना चाहते हैं, तो वो कर सकते हो, ठीक है। वो एक अलग अपना खुद का जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो रीसेलर होस्टिंग एक अच्छा ऑप्शन है, और क्लाउड वीपीएस होस्टिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है उस चीज के लिए। लेकिन अगर आपको वेबसाइट होस्ट करनी है, ठीक है, तो उस केस में आपको रीसेलर लेने की जरूरत नहीं है और वीपीएस लेने की जरूरत है, आपको शेयर्ड होस्टिंग या वर्डप्रेस होस्टिंग में से कोई एक लेना है। अब केमीक्लाउड की खास बात यह है कि आपको शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाता है। नॉर्मली क्या रहता है कि वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस हमेशा शेयर्ड होस्टिंग से डबल रहती है, ठीक है, ये हर जगह रहता है। लेकिन केमीक्लाउड आपको वर्डप्रेस होस्टिंग के सारे फीचर्स शेयर्ड होस्टिंग के प्राइसिंग में दे देता है। अब वर्डप्रेस होस्टिंग कैसे शेयर्ड होस्टिंग से डिफरेंट है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लो तो हम यहां पर क्लाउड होस्टिंग क्यों बोल रहे हैं। गाइस देखो, केमीक्लाउड को लेके चलते हैं, ठीक है। केमीक्लाउड में क्या रहता है कि सारे जो सर्वर्स होते हैं वो क्लाउड सर्वर्स होते हैं। अब इस क्लाउड सर्वर के अंदर आपको शेयर्ड होस्टिंग मिलता है, वर्डप्रेस होस्टिंग मिलता है, रीसेलर होस्टिंग मिलता है और क्लाउड वीपीएस होस्टिंग। ये सभी के सभी जो होस्टिंग आपको मिलते हैं वो क्लाउड सर्वर में मिलते हैं, ठीक है। अब क्लाउड सर्वर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अपाचे का क्लाउड सर्वर हो सकता है, एनजिनिक्स का क्लाउड सर्वर हो सकता है, लाइट स्पीड का क्लाउड सर्वर हो सकता है। अब इनमें से सबसे फास्टेस्ट क्लाउड सर्वर कौन सा है, वो है लाइट स्पीड सर्वर, ठीक है। तो केमीक्लाउड जो काम करता है वो लाइट स्पीड सर्वर पे काम करता है, ठीक है। अब हम ओपन करते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग को, क्योंकि जब प्राइसिंग अगर सेम ही है तो कोई भी डेफिनेटली वर्डप्रेस होस्टिंग लेगा, तो इसलिए भी वर्डप्रेस होस्टिंग ओपन करता हूं। अब वर्डप्रेस होस्टिंग अगर आप देख सकते हो, स्टार्टर प्लान जो है वो 2.95 है, वर्डप्रेस प्रो 3.95 है और वर्डप्रेस टर्बो 4.95 है, ठीक है। ये इनका प्लान रहता है। अब यहां पर एक और जो मैंने क्या कहा था कि यहां पर जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो इसको अडेप्ट करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो 20 GB का NVMe SSD स्टोरेज है। यहां पर गाइस SSD स्टोरेज नहीं मिल रहा, यहां पर आपको NVMe SSD स्टोरेज मिल रहा है, जो कि SSD स्टोरेज से भी कहीं ज्यादा फास्ट होता है। आज के डेट में HDD स्टोरेज तो कोई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है। अब सब जने SSD देते हैं, लेकिन SSD भी बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा क्योंकि NVMe आ गया। और जैसे ही NVMe आया 2 साल पहले ही केमीक्लाउड ने NVMe स्टोरेज लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो NVMe SSD स्टोरेज जो है आपको यहां पे मिल जाता है। अब बाकी चीजों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या खास बात है। देखो गाइस, शेयर्ड होस्टिंग लो भले वर्डप्रेस होस्टिंग लो, दोनों में आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, दोनों में आप वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब खास बात क्या है, देखो यहां पर क्या होता है वर्डप्रेस होस्टिंग में, जब आप कोई वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट को वर्डप्रेस होस्टिंग में होस्ट करते हो तो उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा बूस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर इसका जो फीचर्स कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन इसकी है कि वो वर्डप्रेस वाली वेबसाइट्स के लिए बहुत ही कमाल का रहता है। लेकिन गाइस बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए है
जो नॉन टेक्निकल है, जिनको बस इतना समझना है, ओके हम वर्डप्रेस होस्टिंग होस्ट कर रहे हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट होस्ट करने वाले हैं, तो वर्डप्रेस होस्टिंग लेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। कैसे मिल रही है अच्छी परफॉर्मेंस, इस चीज को समझो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ डिस्काउंट लिंक ही चाहिए तो डिस्काउंट लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है गाइस, आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो सिर्फ समझो। देखो क्या होता है कि जब हम शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं तब क्या रहता है कि उसके अंदर कुछ रिसोर्सेस होते हैं, है ना। वो रिसोर्सेस क्या होता है, रैम, कोर सीपीयू, एंट्री प्रोसेस, ये सब कुछ जो है उसी सर्वर पे जो दूसरे वेबसाइट होस्टेड है उनके साथ शेयर होती है। कुछ 5-6 जनों के साथ शेयर होती है, ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं होती, लेकिन 5-6 जनों के साथ शेयर होती है। अब शेयर होने का मतलब इतना ये नहीं है कि वेबसाइट आपकी स्लो हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखो आपका वेबसाइट जहां स्टोर्ड होगा वहां पर 3-4 वेबसाइट्स और स्टोर्ड होगी, उनके साथ शेयर होता है। अब ये जो शेयरिंग का मतलब ये रहता है कि 24 घंटे में इनमें से कोई ना कोई वैसी वेबसाइट होगी जिस पर ज्यादा ट्रैफिक आएगा, कुछ 5-10-15 मिनट के लिए। जब इस पर ज्यादा ट्रैफिक आएगा 5-10-15 मिनट के लिए, उस 15-20 मिनट के लिए आपकी वेबसाइट पर और आपके पूरे सर्वर पर लोड पड़ेगा। तब क्यों? क्योंकि रैम शेयर हो रहा है, सीपीयू शेयर हो रहा है, एंट्री प्रोसेस शेयर हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई, वो वेबसाइट आपकी भी हो सकती है, अगर आपके वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, आ रहा है, तो आपके वेबसाइट की वजह से दूसरे की वेबसाइट स्लो हो सकती है, ठीक है, दूसरे की वजह से आपकी वेबसाइट स्लो हो सकती है। लेकिन पूरे दिन में 10 या 15 मिनट का ऐसा केस रहता है, ये सिनेरियो सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए होता है, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या रहता है, अगर मान लो कि आपको 1 GB रैम मिलता है या 2 GB रैम मिलता है या फिर 3 GB रैम मिलता है, ठीक है, फिर 1 कोर सीपीयू मिलता है, फिर 2 कोर सीपीयू मिलता है, फिर 3 कोर सीपीयू मिलता है, या फिर आपको एंट्री प्रोसेस 30 मिलते हैं, 40 मिलते हैं, 50 मिलते हैं, जो भी मिलता है आपको, वो शेयर नहीं होगा वर्डप्रेस होस्टिंग के केस में। तो पूरे दिन में किसी के भी वेबसाइट पे कितना भी ट्रैफिक आ जाए, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपका जो रिसोर्स है वो उनके साथ शेयर नहीं होगा, उनका रिसोर्स आपके साथ शेयर नहीं होगा। आपका ट्रैफिक आ रहा है तो आपको ही उसको देखना है, मतलब आपका ट्रैफिक से उनकी वेबसाइट स्लो नहीं होगी या फिर उनके ट्रैफिक से आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होगी, ठीक है। आपके वेबसाइट का पूरा जितना भी रैम मिलता है वो डेडिकेटेडली आपको मिलेगा वर्डप्रेस होस्टिंग में, जितना भी सीपीयू मिलता है डेडिकेटली आपको मिलेगा, जितना भी एंट्री प्रोसेस डेडिकेटली आपको मिलेगा। किसी और के साइट पर कोई ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, किसी और के साइट पर कुछ ना कुछ हो रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसको वर्डप्रेस होस्टिंग बोलते हैं। अब क्लाउड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या डिफरेंस है, देखो क्लाउड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में छोटा सा डिफरेंस सिर्फ यही है कि क्लाउड होस्टिंग यानी कि केमी क्लाउड से अब आप होस्टिंग लोगे तो भले आप वर्डप्रेस होस्टिंग लो, शेयर्ड होस्टिंग लो, सारे के सारे क्लाउड होस्टिंग है, क्योंकि सारे के सारे क्लाउड सर्वर पे होस्टेड है। अब इससे क्या होगा कि अप टाइम आपको 100% मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आप अगर केमी क्लाउड से कोई भी होस्टिंग लो, शेयर्ड होस्टिंग या वर्डप्रेस होस्टिंग, आपको 100% अप टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और पूरे दिन में अगर शेयर्ड होस्टिंग अगर आप लेते हो तो आपका कभी कभी हो सकता है, कभी कभी 24 घंटे में किसी के साइट पे ज्यादा ट्रैफिक आता ही नहीं है, तो वैसे में, लेकिन समझदारी की बात यह है कि अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो जब आपका प्राइस सेम है तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। सीधे सीधे वर्डप्रेस होस्टिंग ले लो और कभी भी साइट में किसी भी तरह का कोई भी इश्यू आ ही नहीं सकता। हाँ, अब अगर मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, तो गाइज ये है कि मैंने शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग का जब यूज किया डिफरेंट सिनेरियो में, मुझे कोई फर्क नहीं देखने को नहीं मिला है, ये रियलिटी है, ठीक है। मुझे ना तो कभी कोई इश्यू शेयर्ड होस्टिंग में आया और ना ही मुझे कोई इश्यू वर्डप्रेस होस्टिंग में आया। लेकिन जब मैं अपने साइट का स्पीड टेस्ट करता हूं तो कहीं ना कहीं जब वर्डप्रेस होस्टिंग वाला जो प्लान है वो कंपैरेटिवली बेटर रहता है। जैसे कि अगर हम देखो, अगर साइट का स्पीड टेस्ट देखो तो 92% का अगर ऑप्टिमाइजेशन मुझे शेयर्ड होस्टिंग में मिलता है तो मुझे 99% का ऑप्टिमाइजेशन मुझे वर्डप्रेस होस्टिंग में मिलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है। तो कुछ 6 या 7% का डिफरेंस जो है वो मुझे वर्डप्रेस होस्टिंग में, तो कहीं ना कहीं ये मतलब ये इसका ये निकलता है, अगर आप अपने आंखों से देखोगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, माइंड से काउंट करोगे कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन टूल्स का यूज करके अगर इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो आपको 6-7% का जो है फर्क इसमें देखने को मिलेगा जब आप अपना स्पीड टेस्ट वगैरह करते हो, ठीक है गाइस। तो ये चीज है। अब हम प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो वर्डप्रेस स्टार्टर, वर्डप्रेस प्रो और वर्डप्रेस सर्वो है। इसने जो सबसे पहला वाला प्लान है, इसमें आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, दूसरे प्लान में आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और तीसरे प्लान में भी आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें समझने की बात सिर्फ इतनी है, अगर आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है तो आपको वर्डप्रेस प्रो लेना पड़ेगा। सीधा कॉन्सेप्ट यही है। आपको अनलिमिटेड नहीं चाहिए होगा, लेकिन अगर आपको दूसरा वेबसाइट भी होस्ट करना है ना तो आपको ये वाला प्लान लेना है। सीधा कॉन्सेप्ट है। देखो ये इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं समझाता है, तो ये सोचना है अगर आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है तो आप ये ले लो। आप ये मत सोचो कि मुझे तो अनलिमिटेड वेबसाइट्स नहीं चाहिए तो मैं ये वाला प्लान क्यों लूं। आप ये सोचो कि क्या आपको दूसरा वेबसाइट होस्ट करना है,
करना है तो ये ले लो, सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद आप 3, 4, 5, 10 जितना चाहे कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 100 करो, 200 करो, 300 करो, 400 करो, 500 करो, 1000 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये चीज है। अब 20 जीबी का NVMe SSD स्टोरेज है, इसमें 30 जीबी का, इसमें 40 जीबी का। गाइस मैं आपको अगर बोलूं ना, अगर आप 6 वेबसाइट भी होस्ट करते हैं तो मैंने उसको 1 जीबी में होस्ट किया हुआ है। आप ये मत देखना कभी भी स्टोरेज कितना मिलता है, आप ये देखो कि आपको स्टोरेज कौन सा मिलता है। NVMe स्टोरेज अगर आपको मिलता है तो ये बहुत ज्यादा महंगा स्टोरेज होता है। इसीलिए कोई भी कंपनी जब NVMe SSD स्टोरेज देती है तो आपको 200-300 जीबी नहीं देती है। हां, अगर कोई कंपनी देती है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, उनका आइनोड होगा, उनका आइनोड रेस्ट्रिक्शन होगा। उनका आइनोड रेस्ट्रिक्शन का मतलब यह होता है कि जब आइनोड होता है किसी भी कंपनी का, तो आप उस 200 जीबी स्टोरेज को कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। 200 जीबी में से आप मुश्किल से 2 जीबी यूज कर पाओगे। इतने में आपके नंबर ऑफ फाइल्स यानी कि आइनोड्स भर जाएंगे। आइनोड्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फाइल्स। देखो, जब आप स्कूटी सर्विसिंग कराने की जब बात आती है तो आपको क्या बोलते हैं? स्कूटी खरीदते ही बोलते हैं या तो 1 महीने होते ही सर्विसिंग कराओ या फिर 500 किलोमीटर होते ही सर्विसिंग कराओ, है ना। तो 500 किलोमीटर होना हो, 1 महीना तो 1 महीने में हो ही जाएगा। तो वैसी बात है, स्टोरेज आपका भरे नहीं भरे, नंबर ऑफ फाइल्स आपको 100% भर जाएगा। तो वो आइनोड रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, फिर आपको 100, 200, 300 जीबी कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि देना तो है नहीं, सिर्फ दिखाना है। तो ये कंपनी आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, तो जितना भी स्टोरेज आपको मिलता है पूरा यूज कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली 200-300 जीबी देने वालों से ज्यादा ये 20 जीबी वाले देते हैं आपको। ठीक है, अब अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, जितना चाहे ट्रैफिक आ जाए हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अनटिल और अनलेस कि आप बॉट ट्रैफिक भेजो। जब आप बॉट ट्रैफिक भेजते हो तो वो गूगल को भी पता होता है, होस्टिंग कंपनी को भी पता होता है कि ये बॉट ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो बॉट ट्रैफिक आपको कभी भी नहीं भेजना। बॉट ट्रैफिक भेजने का मतलब इंसानों वाला ट्रैफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और जबरदस्ती उसमें अलग अलग आईपी एड्रेस से आप ट्रैफिक भेजो, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, बहुत ये देखो, आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या चीज है, ये क्या बंदा, ये क्या बोल रहा है गाइस। हो सकता आप नहीं करते होंगे इसलिए आपको नहीं पता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने साइट पे बॉट ट्रैफिक भेजते हैं। ठीक है, वो बॉट ट्रैफिक वाला काम आपको नहीं करना है। अगर आपको बॉट ट्रैफिक वाला काम करना है तो आप VPS होस्टिंग लो, सबसे बढ़िया वही है। अब फ्री डोमेन मिलता है, वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल है, और वेबसाइट माइग्रेशन है। कभी भी किसी भी होस्टिंग कंपनी से आपको केमी क्लाउड में आना है तो माइग्रेट करके देंगे। 10 डेज का बैकअप है, यानी कि डेली बैकअप लिया जाएगा और हर एक बैकअप को 10 दिन तक रखा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये 20 जीबी दे रहे हैं तो इसका मतलब एग्जैक्टली आपको 20 जीबी नहीं दे रहे, ये आपको 200 जीबी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप मान लो कि अगर आपने पूरे 20 जीबी भर दिया तो ये लोग आपका बैकअप लेंगे। पहले दिन 20 जीबी का लेंगे और उसको 10 दिन तक रखेंगे, दूसरे दिन भी 20 जीबी का लेंगे, उसको 10 दिन तक रखेंगे, तीसरे दिन भी ऐसे 10 दिन तक अगर 20-20 जीबी का रखेंगे तो 200 जीबी का बैक जो स्टोरेज है आपके लिए हमेशा ये लोग रखते हैं, है ना। तो कंपनी 10 दिन तक आपको बैकअप रखती है, बहुत बड़ी बात है। फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलता है आपको, और मैंने जैसे ही कहा था क्लाउड सर्वर 3 तरह के होते हैं, अपाचे, एनजिनिक्स और लाइट स्पीड। तो लाइट स्पीड सबसे फास्टेस्ट सर्वर है, इन लोगों ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबसे फास्टेस्ट सर्वर यूज किया। अब गाइस यहां पर जब लाइट स्पीड सर्वर आता है तो ये अपने साथ 2 चीजें और लेकर आता है, LS कैशे और क्विक CDN। ये 2 चीजें। अब क्विक CDN आपके साइट की स्पीड को डायरेक्टली 25 गुना बढ़ा देता है, इसीलिए केमी क्लाउड इतना सक्सेसफुल है। ये सारी चीजें एक तरफ और ये लाइट स्पीड सर्वर और इसके साथ आने वाला क्विक CDN एक तरफ, ये चीज आपको एग्जैक्ट पावर देता है। ठीक है, तो अब अगर आपको सीधा सीधा दिमाग ये लगाना है, अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो वर्डप्रेस स्टार्टर ले लो, बिल्कुल दिमाग होता है, और सबसे सस्ता वाला प्लान है ये। इतने कम पैसे में और कोई भी क्लाउड होस्टिंग आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, अब आता है वर्डप्रेस प्रो। अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है तो दिमाग मत लगाओ, ये वाला ले लो। और अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको 2 GB रैम मिलता है पहले वाले प्लान में, और यहां पर आपको 2x2 4 GB रैम मिलता है और 2x1 कोर CPU मिलता है। यहां पहले वाले प्लान में आपको 1 कोर CPU मिलता है और 2 GB रैम मिलता है। यहां पर आपको 4 GB रैम मिलता है, 2 कोर CPU मिलता है। यहां पर आपको 3 कोर CPU मिलता है और 6 GB रैम मिलता है। ठीक है, तो अगर आप तीसरा वाला प्लान लो तो इस चीज के लिए लेना, बाकी सारी चीजें तो इसमें ऑलरेडी है। अब दूसरा वाला प्लान लेते हो तो इस चीज के लिए नहीं, दूसरा वाला ये तो एडिशनल पावर आपको मिलता है, वो तो है ही है, लेकिन दूसरा वाला प्लान आप ले रहे हो दूसरे वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो प्लान कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया। अब कितने टाइम के लिए लेना है गाइस, देखो सीधा सीधा दिमाग ये लगाना है कि आपको लेना है 3 साल के लिए, क्योंकि केमी क्लाउड जो सबसे लंबा होस्टिंग टाइम जो देता है वो 3 साल के लिए लेता है, तो आपको वही करना है, और सबसे सस्ता भी आपको यही पड़ेगा, और ऊपर से 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर।
तो ये सारी चीजें थी जो आपको समझने की बात थी। अब आप डिस्काउंट लिंक के थ्रू जाके डायरेक्टली इसको परचेस कर सकते हो, आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।